आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बेस्ड ऑन लेंसेस। लेंस फार्मूला डेराइव किया था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फार्मूला पता होना चाहिए, HI/HO, HI/HO इक्वल टू V/U, ये भी हमने डेराइव किया था। और कॉन्वेक्स लेंस या मिरर फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे और कॉन्केव लेंस या मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। लेंस हो या मिरर, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव। साइन कन्वेंशंस सब जगह यूज होंगे। जब भी वैल्यू प्लेस करेंगे विल मेक श्योर वी आर यूजिंग कन्वेंशंस। सीक हेल्प फ्रॉम द डायग्राम, डायग्राम्स याद होने चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बनेगी, अगर हमें ये पता है और हम उसको यहाँ ड्रॉ कर लें तो क्वेश्चन सॉल्व करने आसान हो जाएंगे। गलती अगर हो रही है तो पकड़ी जाएगी। ठीक है, कैसे, आई एम गोइंग टू गाइड यू, कैसे हम गलती ढूंढ सकते हैं, आई विल गाइड यू। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन सेज an object is kept at 0.2 meter from a concave lens of focal length 0.15 meter. Find the position of the image produced. Take all distances in centimeters. पावर अगर फाइंड करनी हो तो फोकल लेंथ मीटर्स में लेनी है, अदरवाइज पूरे चैप्टर में यू कैन टेक ऑल डिस्टेंसेज इन सेंटीमीटर्स। क्या क्या दिया है चेक करना जरा। एक तो फोकल लेंथ दी हुई है, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना कितना? फोकल लेंथ कितनी? 0. ओके, तो -15 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है? कॉनकेव। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो -20 सेंटीमीटर। यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल। सीक हेल्प फ्रॉम द डायग्राम। दैट्स अ कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन में दिया हुआ है फोकल लेंथ कितनी है? 15 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 20। इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ रखा है, तो कॉनकेव लेंस में मालूम है इमेज यहाँ बनती है, तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब हमने कहीं गलती की है, तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आना चाहिए। क्लियर? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f कितना है? -15। v हम कैलकुलेट करेंगे, u कितना था? -20। v की वैल्यू निकाली जाए तो v में दो बातें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? एक तो नेगेटिव होनी चाहिए और एक ये वैल्यू 15 से कम आनी चाहिए। इमेज इज ऑलवेज बिटवीन o एंड f। कैलकुलेशन एरर है तो भी पकड़ा जाएगा, साइन की गलती हो रही है तो भी पकड़ी जाएगी। ठीक है, कीप डायग्राम्स इन माइंड, यूज़ करें इनको, एंड रिजल्ट्स वेरीफाई करो, सॉल्व करो। हाँ जी, 1/v कितना आ जाएगा? 1/v 1/-15 माइनस 1/20। एलसीएम लेंगे, 60 एलसीएम आ गया, -4 - 3 इक्वल टू -7/60। तो v इक्वल टू -60/7 सेंटीमीटर। v नेगेटिव है, इमेज इधर बनेगी पक्का, और इसको सॉल्व करें तो वैल्यू कम्स आउट टू बी लेस दैन 15 सेंटीमीटर, यानी और f के बीच में बनेगी। हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आ गया समझ में सबको? बेसिक्स ध्यान में रखने हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 पर आ जाए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, an object of size 3 centimeter is placed 14 centimeter in front of a concave lens of focal length 21 centimeter. Describe the image produced by the lens. What happens if the object is moved farther from the lens?
We are given a concave lens. An object of size HO 3 centimeter is placed 14 centimeter in front of a concave lens. That's focus. Focal length कितनी दी हुई है? 21 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रखा है. भाई ये 21 दिया हुआ है और ये कितना दे रखा है? 40. ठीक है, वेरी सिंपल. इमेज कहाँ बनेगी? यहीं कहीं पर. तो हमें चेक करते हैं इमेज डिस्टेंस कितना होगा. u दिया हुआ है -14, HO दे रखा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ दी हुई है -21. डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड. कहाँ बनेगी? हाइट कितनी होगी? नेचर कैसा होगा? ये सब बताना होता है. व्हेन द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड, तो पोजीशन, साइज एंड नेचर, ये तीनों बताने हैं हमें. सो 1/f इक्वल टू 1/v minus 1/u, the lens formula. Focal length -21 और object distance -14. 1/v equal to -1/14 -1/21. LCM लें, 42 LCM आ जाएगा. -3 -2 इक्वल टू -5/42. v कितना आ गया इससे? -42/5 सेंटीमीटर. दैट्स -8.4 सेंटीमीटर. ठीक है, नेगेटिव आना जरूरी था क्योंकि इमेज उधर बनती है. अगर ये माइनस ना आता तो इसका मतलब कहीं हमने गलती की है. HI/HO, हाइट ऑफ द इमेज कितनी होगी ये फाइंड करेंगे. इक्वल टू v/u. HO कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर. v आया -8.4. u कितना था? 14. डिवाइड करेंगे 0.6 आ जाएगा. कुछ गड़बड़? हाँ, नेगेटिव. यस, माइनस माइनस प्लस हो गया. इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.6 इंटू 3 कितना आ गया? 1.8 सेंटीमीटर. हाइट पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगी. क्लियर? आ गया समझ में? आगे बढ़े. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 101. (102) पर आ जाए. क्वेश्चन नंबर 102. A needle placed 45 centimeters from a lens forms an image on a screen 90 centimeters on the other side of the lens. We have a needle somewhere here and a screen on the other side of the lens. What's the nature of the lens? स्क्रीन पर जो इमेजेस बनती हैं दे आर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस, एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस आर फॉर्म्ड ओनली बाय अ कॉन्वेक्स लेंस. हमें रे डायग्राम्स नहीं बनाने होते हैं, बस कुछ ऐसा जिससे हमें थोड़ी हेल्प मिल जाए. ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, लेंस कहाँ होगा, ये अगर बना लें. और अगर आपको लगता है वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि हो सकता है हमारा डायग्राम ही गलत हो और उससे टीचर मार्क्स काट ले, रफ में बनाकर देख. ठीक है, फिर इन्हें रफ में ड्रॉ करें. राइट. तो we have an object at a distance of 45 centimeter from a lens which forms an image on a screen at a distance of 90 centimeter. Needle placed 45 centimeter from a lens forms an image on a screen placed 90 centimeter on the other side of the lens. Identify the type of lens, determine its focal length. What's the size of the image if the size of the needle is 5 centimeter? अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है -45, इमेज डिस्टेंस दिया है 90, फोकल लेंथ कितनी होगी ये बताना है. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी ये भी कैलकुलेट करना है. सो
1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ फाइंड करनी है। v इज नोन टू अस 90 एंड u ऑफ कोर्स माइनस 45। ये प्लस हो जाएगा। टेक एलसीएम, 90 इज द एलसीएम, 1 + 2 3/90, दैट मीन्स फोकल लेंथ कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, दैट शोज इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? दो तरह से हम कह सकते हैं। क्वेश्चन वॉज फाइंड द नेचर ऑफ द लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। सिंस द इमेज इज रियल, it's on the screen, it's a real image, and real images are formed only by a convex lens, and when we find the focal length it comes out to be positive, which proves it's a convex lens. Okay, it confirms, right? Next, और क्या चाहिए हमें? HI, height of the image, equal to v/u, HO, height of the object, v कितना है? 90, u कितना है? -45. Yes. What does the negative sign represent? हाँ, आगे समझ में, इट्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. इट्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. क्लियर? सो हमारे आंसर्स, हमारे कंसेप्ट्स और डायग्राम्स को टैली करने चाहिए, हमेशा वेरीफाई करें. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 103. बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट P. A beam of light converges to a point P. A lens is placed in the path of the convergent beam 12 cm from P. At what point does the beam converge if the lens is a convex lens of focal length 20 cm or a concave lens of focal length 16 cm? Pay attention. क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट समझते हैं, ध्यान दिया जाए. वी हैव अ कन्वर्जेंट बीम, रेज ऑफ लाइट विच आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट. अगर एक लेंस बीच में लगा दें और लेंस कन्वर्जिंग हो तो रेज और कन्वर्ज हो जाएंगे एंड दे विल मीट समवेयर एट पॉइंट P डैश. क्लियर? रेज कन्वर्ज हो रही हैं, आपने लेंस लगा दिया, कन्वर्जिंग और कन्वर्ज कर देगा एंड दे विल मीट एट पॉइंट P डैश. फिर से वी हैव अ कन्वर्जेंट बीम कन्वर्जिंग एट पॉइंट P. इन बिटवीन वी प्लेस अ डाइवर्जिंग लेंस, सो रेज कुछ डाइवर्ज हो जाएंगी एंड दे विल मीट एट अ पॉइंट P डैश. ये पॉइंट क्लियर है एकदम? ओके. ये ऐसा हमने ऑब्जर्व किया होगा, हमारे पास कोई शीट है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है ये. हमारे पास कोई शीट है, कहीं से कुछ रेज आ रही हैं एंड वी फाइंड देयर इज अ ब्राइट स्पॉट. ठीक है, यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट है. अगर हम बीच में एक लेंस लगा दें रेज के पाथ के बीच में, वो ब्राइट स्पॉट वहाँ से गायब हो जाएगा. रीज़न, पहले रेज यहाँ मीट कर रही थी, आपने लेंस लगा दिया, अब यहाँ पर मीट नहीं कर रही हैं, यहीं करने लग गई. यहीं करने लगी तो ब्राइट स्पॉट कहीं आगे बनेगा. आप इसको थोड़ा आगे लाकर चेक कर सकते हैं. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, आपको वही ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा. और अगर ये डाइवर्जिंग लेंस हो, फिर इसको थोड़ा पीछे कर लें तो वहाँ दिखेगा. क्लियर? कुछ ऐसा कह सकते हो, यहाँ ब्राइट स्पॉट था, आपने लेंस लगा दिया, अब ये ब्राइट स्पॉट नहीं है, वो यहाँ दिखेगा. हम ऐसा मान सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी यहाँ पर इमेज बनेगी. क्लियर? ये ऑब्जेक्ट है जिसकी यहाँ पर इमेज बनेगी. सेम वे है, पहले ब्राइट स्पॉट यहाँ दिखाई दे रहा था, बीच में लेंस लगा दिया डाइवर्जिंग, अब इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर इमेज बनेगी तो ये ब्राइट स्पॉट यहाँ दिखाई देगा. याद रखने का तरीका, हाउ टू रिमेंबर दीज थिंग्स, जहाँ रेज डायरेक्ट मीट करती हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा. जहाँ रेज डायरेक्ट मीट कर रही हैं इट विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट, और जहाँ लेंस के थ्रू कर रही हैं इट विल बी द इमेज.
क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। उल्टा भी हो सकता है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, या दोनों दिए हुए हैं, फोकल लेंथ फाइंड करनी है या नेचर ऑफ लेंस फाइंड करनी है। तो आपको कंसेप्ट याद रहना चाहिए। जहाँ इमेज डायरेक्ट मीट कर रही है दैट पॉइंट विल बी टेकन एज ऑब्जेक्ट, और जहाँ लेंस के थ्रू मीट कर रही है दैट विल बी टेकन एज इमेज। क्लियर है? सो नाउ द क्वेश्चन इज, वी हैव अ लेंस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्वेश्चन में दी हुई है कितनी? 20 सेंटीमीटर। ये कहाँ कन्वर्ज होंगी, यानी इमेज कहाँ बनेगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। गेट इन टू अ हैबिट ऑफ वेरीफाइंग योर आंसर्स एवरी टाइम। अच्छा, यहाँ u पॉजिटिव लिया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू माइट हैव सीन u नेगेटिव ले रहे हैं। रीज़न, वहाँ ऑब्जेक्ट इधर था, इसमें ऑब्जेक्ट इधर है, राइट में। राइट में जितने भी डिस्टेंसेज होते हैं वी ऑलवेज टेक देम पॉजिटिव। क्लियर? तो u पॉजिटिव लिया है 12, 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/12, 1/v इक्वल टू एलसीएम लो, कितना आएगा? 60, 3 प्लस 5 दैट्स इक्वल टू 8/60, v इक्वल टू 60/8, 30/4, 15/2, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में? चेक योर आंसर। ये कितना था? 12। ये कितना आया? हाँ, इससे कम आना चाहिए ना, तो कम ही आ रहा है, तो वी कैन अज्यूम शायद हमारा आंसर ठीक है। फॉर अ कॉनकेव लेंस वी हैव द सिमिलर क्वेश्चन, द रेज मीटिंग एट पॉइंट P सो दैट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ऑन द राइट। फोकल लेंथ 16, कॉनकेव है तो -16। v कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दैट्स -16 माइनस u is 12, 1/v is 1/12 minus 1/16, LCM 48, 4 minus 3 that's 1/48। v कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। आंसर चेक करो, डज इट टैली द डायग्राम दैट वी हैव ड्रॉन? यस, ये 12 है, ये 12 से ज़्यादा होना चाहिए ऑब्वियसली, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 48, मे बी इट्स करेक्ट। क्लियर? 104 क्या दिया? 104 में convergent beam of light passes through a diverging lens of focal length 20 centimeter and comes to focus at a distance of, okay, that's point P, convergent beam, और diverging lens place कर दें तो यहाँ मीट करेंगी। A convergent beam of light passes through a diverging lens of focal length 20 सेंटीमीटर, तो -20 कॉन्केव लेंस है, एंड कम्स टू फोकस एट अ डिस्टेंस ऑफ, लेंस के थ्रू इट कम्स टू फोकस, तो ये क्या हो गई? इमेज। ये क्या होगा? तो हमें इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना। क्लियर है? आगे समझ में क्वेश्चन। सो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f कितना है? -20, v 30, u हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1/u इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20, एलसीएम आ गया 60, 2 प्लस 3, 5/60, 1/12, तो u कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है? किसको नहीं समझ में आया? आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन, अगर समझ नहीं आया है तो। कुमकुम आ गया समझ में?
पक्का? ओके, क्वेश्चन नंबर 105. An object and a screen are 90 centimeter apart. An object and a screen are 90 centimeter apart. That's an object, that's a screen. लेंस कौन सा होगा बीच में? कॉन्वेक्स. ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? 90 सेंटीमीटर. An object and a screen are 90 centimeter apart. What's the focal length and nature of the lens required to produce a clear image on a screen twice the size of the object? Twice the size of the object. Focal length कितनी होनी चाहिए so that the image on the screen is twice the size of the object. ध्यान दिया जाए, ये डिस्टेंस मान लो x, ये कितना होगा? 90 minus x. We need to find the focal length of the lens. HI by HO equal to V by U. Formula for magnification of a lens दोनों यूज़ कर सकते हैं. तो HI by HO equal to V by U. HI, that's the most important point, minus 2HO. और V कितना है? 90 minus x. Another important point, U is minus x. देखो एक भी गलती की पूरा आंसर गलत होगा. Why this is negative? HI by HO, that's HI, height of the image. नीचे है तो नेगेटिव लेंगे. क्लियर? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे. राइट का डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा और लेफ्ट का डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाएगा. क्लियर? कन्वेंशंस टू बी यूज्ड. माइनस माइनस और HO कैंसिल हो गई. वी गेट 2x इक्वल टू 90 माइनस x, 3x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 30. ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया 30 सेंटीमीटर. इमेज डिस्टेंस 60. फोकल लेंथ कितनी होगी? निकाल सकते हैं. 1/f इक्वल टू 1/v minus 1/u. As and when you place the values, conventions to be used. इसलिए ध्यान रहे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. f हमें निकालना है. v कितना है? 60 और u कितना है? माइनस 30. तो 1/f इक्वल टू 60. क्या आंसर आया? 3/60 equal to 1/20. So f comes out to be 20 centimeter. Okay, next question. (106) क्वेश्चन में ध्यान दें. A convex lens is used to throw on a screen 10 meters from the lens a magnified image of an object. Magnification is 19. Find the focal length of the lens. Question के according, a convex lens is used to throw on a screen 10 meters from the lens, 1000 centimeters, an image which is 19 times the size of the object. So HI equal to 19 HO. The language of the question is very clear. Question says, a convex lens is used to throw on a screen 10 meters from the lens a magnified image of an object. If the magnification is 19, find the focal length of the lens. क्वेश्चन इज क्लियर? तो सेम स्टेप्स जो हमने पहले भी क्वेश्चंस में किए हैं. HI by HO इक्वल टू V by U. HI माइनस 19 HO by HO इक्वल टू 1000. U कैलकुलेट कर रहे हैं कितना आएगा. HO कैंसिल हो गया,
u comes out to be minus 1000 by 19 centimeter. Okay, now 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. F we need to find out. V how much? 1000, and u how much? Minus 1000 by 19. 1 by f equal to 1 by 1000 plus 19 by 1000. That comes out to be 20 by 1000. ऐड कर दिया इनको और ये आ गया कितना? 1 by 50. So the focal length equal to 50 centimeter. ठीक है जी. That takes us to question number 107. Two lenses of powers minus 1.5 diopter and 2.75 diopter are kept in contact. Find the focal length and the nature of the combination. Question clear है? दो lenses हैं. There are two lenses. Power of one is minus 1.5 diopter. That of the other is 2.75 diopter. They are kept in contact. Find the focal length of the combination. दो फॉर्मूले हमें चाहिए. एक पावर इज 1 by f, क्लियर, और कॉम्बिनेशन में टोटल पावर P1 प्लस P2. तो पहले टोटल पावर निकाल ली जाए. P1 इज minus 1.5, P2 इज 2.75. It comes out to be 1.25 diopter. पावर इज 1 by f. नेट पावर आ गई कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पावर को 1 by f लिख सकते हैं 1.25. तो फोकल लेंथ विल बी 1 by 1.25 मीटर. द आंसर विल बी इन मीटर. तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी इन सेंटीमीटर. 100 डिवाइडेड बाय 1.25, 80 सेंटीमीटर. आ जाए अगले क्वेश्चन पर. 108. Small object is placed at a distance of 15 centimeter from two coaxial thin lenses in contact. The focal length of each lens is 25 centimeter. What will be the distance between the object and its image when both the lenses are convex or both the lenses are concave? Question is that there are two convex lenses, each of focal length 25 centimeter in contact. Clear? We have two convex lenses, each of focal length 25 centimeter in contact. An object is placed at a distance of 15 centimeter. Image बनेगी. What's the distance between the object and the image? We need to find out. So the first thing required is we need to find out the position of the image. ध्यान दिया जाए. 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2. 1 by f 1 by 25 plus 1 by 25. कितना आ गया? 2 by 25. So focal length 25 by 2, 25 by 2 या 12.5 सेंटीमीटर. क्लियर? ये कितना है? 15. और फोकस यहाँ होगा, फोकल लेंथ इज 12.5. इसका मतलब इमेज यहाँ कहीं बनेगी. ठीक है, ये हमें एक आइडिया मिला. लेट्स फाइंड आउट द पोजीशन द इमेज. 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की 12.5, v हमें फाइंड करना है, u minus 15. Be careful of the conventions. 1 by v equal to 1 by 12.5 minus 1 by 15. ये प्लस हो गया, इधर आएगा तो माइनस. एलसीएम लेंगे
75 इज द एलसीएम, ये आ जाएगा 6 माइनस 5 1/75, सो दैट 75 सेंटीमीटर। यहाँ तक ये डिस्टेंस आ गया 75। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ें, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। इन सेकेंड पार्ट वी आर गिवन concave lenses in contact instead of convex lenses. Let's redraw the diagram. For the second part, we are given a combination of two concave lenses in contact. That's how we can draw them. We have an object at a distance of 15 centimeter from the combination. What will be the distance between the object and the image? We need to find out. Focal length combination की 1/, अब ये concave है तो माइनस साइन जरूर आएगा, so the focal length comes out to be minus 12.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? माइनस 15 सेंटीमीटर। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फॉर्मूला हर बार लिखें, जब भी यूज़ करें, जब भी वैल्यूज प्लेस करनी हो, फॉर्मूला लिखें ज़रूर। सो 1/v इक्वल टू माइनस 12.5 माइनस 15, 1/v इक्वल टू 75 इज द एलसीएम, माइनस 6 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 11/75, v इक्वल टू माइनस 75/11 सेंटीमीटर, दैट्स माइनस 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का मतलब इमेज ऑन द लेफ्ट, इमेज इज ऑन द लेफ्ट, तो यहाँ कहीं इमेज बनी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.8 सेंटीमीटर। द क्वेश्चन इज व्हाट्स द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। तो ये डिस्टेंस 15, ये 6.8, माइनस करो दोनों को, कितना आ जाएगा 8.2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान दो, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद समझ आ जाए। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। नॉर्मल ड्रॉ करो यहाँ पर, परपेंडिकुलर, ऐसे ही होगा। परपेंडिकुलर पूरा नहीं बना रहे, इतना सा ही बना रहे हैं। विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, नाउ इट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू, तो यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए। इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही कुछ बनेगा। राइट, फिर से बना रहे हैं। वी हैव अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये डेंसर है, उल्टा कर दिया हमने, एक ऐसा मीडियम लिया जो इससे डेंसर है, ले सकते हैं ऐसा। ओके, तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉप किया जाए। द रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, द रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और फिर यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करें। नाउ इट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, rarer to denser, will bend towards the normal, towards the normal। ठीक है जी। सेम लेंस जो जिसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, इज बिहेविंग एज ए डाइवर्जिंग लेंस। आ गए समझ में? एक्चुअली तो एक कन्वर्जिंग लेंस होता है,
हमने लिखा भी था कहीं पर, बट इफ यू प्लेस इट इन अ मीडियम which is denser than the lens itself, then it will start behaving as a diverging lens. ऐसे ही अगर diverging lens को इससे denser medium में place कर दें तो it will start behaving as converging lens. आ गया समझ में? So the question can be, can a convex lens diverge the rays? Yes, it can. ठीक है, can it behave as a diverging lens? Yes, when it is placed in a medium denser than the lens itself. So on the basis of this example, we can draw a diagram as a solution of the given question. लेंस कॉन्केव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, हम दोनों के लिए कर रहे हैं. The type of diagrams we need, we have a lens, refractive index mu1, इसका refractive index mu2, and mu1 is greater than mu2. Obviously लेंस का refractive index ज़्यादा होता है और इसका कम नॉर्मली जो होता है, तो it acts as a converging lens. और अगर दोनों का refractive index सेम हो, mu1 and mu2 they are equal, तो रेज सीधी चली जाएंगी, नो बेंडिंग. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, कह सकते हैं सिमिलर मीडियम, सेम मीडियम, नो डेविएशन इन द पाथ. और ये केस अभी हम पढ़ रहे थे mu1 एंड mu2. mu2 ज़्यादा है, mu1 कम है, तो फिर द सेम कन्वर्जिंग लेंस विल स्टार्ट बिहेविंग एज डाइवर्जिंग. टीचर्स कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं. mu1 mu2 क्या है ये ध्यान रखना. हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये mu1 है, ये mu2 है, एग्ज़ाम में ये mu1 और ये mu2 आ गया, हमारे ध्यान में यही आंसर्स डायग्राम्स थे, एज इट इज़ ड्रॉ कराए, वो सारे गलत हो गए. तो बी वेरी केयरफुल, mu1 कौन सा है और mu2 कौन सा है. फिर से फॉर अ कॉन्केव लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का mu1 और मीडियम का सेम बिल्कुल mu2. mu1 इज़ ग्रेटर दैन mu2, ये डाइवर्जिंग की तरह ही बिहेव करेगा. और अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो रेज सीधी चली जाएंगी. और अगर उल्टा कर दें, इसे इससे भी डेंसर मीडियम में प्लेस कर दें, बुद्धि बदल जाएगी इसकी, ये कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग की जगह कन्वर्जिंग हो जाएगा. क्लियर है जी? यूजिंग mirror formula, show that convex mirror always forms a virtual image. So we got a convex mirror. डायग्राम से तो हम शो कर ही सकते हैं. यहाँ फोकस होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, इमेज यहाँ बनती है, ये हमें प्रूव करना है. द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट. तो बहुत सिंपल है, ध्यान दिया जाए. मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f 1/v 1/e. फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है. तो v पता लगा लेते हैं कितना होगा. 1/f प्लस 1/u, दैट मीन्स 1/v इक्वल टू एलसीएम ले लें u प्लस f. तो v किसके इक्वल आ गया? uf/u प्लस. That means v is positive. Obviously all values are positive. सब ऐड ही तो हो रहे हैं. तो अगर v पॉजिटिव है तो इमेज इज ऑन द राइट हैंड साइड बिहाइंड द मिरर. इमेजेस बिहाइंड द मिरर आर ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. हो गया प्रूव? वेरी सिंपल आइडिया. क्या ध्यान रखना है? इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाएगा और उससे v निकाल दिया. v पॉजिटिव है, इट मीन्स द इमेज इज बिहाइंड द मिरर. यूजिंग मिरर फॉर्मूला शो दैट for an object between pole and focus of a concave mirror, the image is virtual. Similar question, we have got a concave mirror, that's pole, focus, we place an object
इमेज यहाँ बनती है, प्रूव करना है वर्चुअल होगी, तो प्रूव करना है बिहाइंड द मिरर होगी। सेम 1/f इक्वल टू 1/v, मिरर फॉर्मूला 1/u। फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, v हम फाइंड करेंगे, u इज ऑल्सो नेगेटिव, u is also negative, both being on the left focus and object distance. तो 1/v equal to 1/u minus 1/f, uf एलसीएम ले लिया, f minus u, तो v equal to uf by f minus u। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, चेक करो। f इज ग्रेटर देन u, डायग्राम से, डायग्राम्स बहुत काम आते हैं। f इज ग्रेटर देन u, इसलिए v इज पॉजिटिव, और अगर v पॉजिटिव है द इमेज इज बिहाइंड द मिरर। आ गया समझ में? एन इमेज इज बिहाइंड द मिरर आर वर्चुअल एंड इरेक्ट।